पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। इसी नारकोटिक्स में ट्रेनिंग हम एसटीएफ से भी हुआ, यूयू से भी हुआ। तो मैन पावर, कोई इकाई खड़ा होने के लिए उस स्पेशलाइजेशन के लिए मैन पावर भी चाहिए, तो हम क्रिएट कर रहे हैं ऑलरेडी। और बाकी तो सरकार में संकल्प जाएगा, कुछ भवन वन की अभाव होगी, पोस्टिंग हो जाएगी, हमको लगता है शीघ्र ही। जैसे ही कैबिनेट में नोट जाता है, पास हो जाता है, हम लोग कार्रवाई शुरू कर देंगे। सर ऑफिसर ओरिएंटेड होगा, दे विल बी, मतलब ये लोग गाइडलाइंस एंड फॉलो अप एक्शन करेंगे। जैसे साइबर इकाई में है, पहले भी आपको बताए हैं कि एक एसपी ऑपरेशन होंगे, एक एसपी सिक्योरिटी होंगे, जो हैकिंग वैकिंग के संबंध में देखेंगे, हमारे जो अपना डाटा है उसको भी कैसे सिक्योर करें, सरकारी तंत्र, एक ट्रेनिंग देखेंगे। अब साइबर थाना तो खुल गए, उसमें डीएसपी की पोस्टिंग हो गई। सरकारी मापदंड के तहत इंस्पेक्टर से नीचे आईओ नहीं हो सकते हैं, तो उन वैसे इंस्पेक्टर्स का ट्रेनिंग। तो हमको एक उसी प्रकार स्मगलिंग नेटवर्क जितना है, वो शराब की स्मगलिंग नेटवर्क हो या मादक पदार्थ की, उसमें भी काफी इनोवेशंस आते रहती है, नए लिंकेजेस होते हैं। तो ये दोनों में सोफिस्टिकेशन लाने के लिए इकाई खोली जा रही है। और जो मुख्यालय में जैसे जो एडीजी कम आईजी रहेंगे साइबर, उनके अधीनस्थ रहेंगे, उनका मुख्य काम होगा महत्वपूर्ण केसेस, वो खुद नियंत्रण में रखेंगे और उसको फॉलो अप करेंगे। सभी केस, इतने ज्यादा केस रजिस्टर हो रहे हैं कि सभी का पूर्ण रूप से अनुसंधान भी करना बढ़िया से सरल टास्क नहीं, परंतु जो डीएसपीज हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, जो विभिन्न साइबर थाना में रहेंगे, उनका ट्रेनिंग दिलवाना इनका काम होगा। फिर एक लैब होगा इनके अधीन, साइबर लैब, जो मोबाइल कहाँ से ये नशीली पदार्थ आ रही हैं, कौन कौन बिक्री कर रहे हैं। हॉट स्पॉट्स सर जो आपने बताया, कुछ कितने आइडेंटिफाइड है सर? हम अभी पूर्वी बिहार के बारे में, सीमांचल के बारे में विश्लेषण नहीं कर पाए हैं, परंतु जो अभी है, आरा एक, भोजपुर जिला एक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट है नारकोटिक्स के लिए, जो बाहर से आता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा मोतिहारी जिला, पूर्वी चंपारण काफी बड़ा है, और ट्रेडिशनली है कि अभी राजस्थान का भी एक व्यक्ति यहाँ मोतिहारी से पकड़ाया था। तब ये नेक्सस को अनकवर करना और स्रोत एंड टू एंड, जो बेचने वाले हैं और जो सप्लायर हैं, साथ साथ इनका आर्थिक, इनको तबाह करना। इनके जैसे अभी ऑलरेडी हम लोग करीब 30 लाख रुपए विभिन्न बैंक खातों में सीज कर चुके हैं। जो ट्रांजैक्शंस हैं, डिजिटल बैंक अकाउंट्स, उसको पीछा करना। तो जो भी महत्वपूर्ण केस होगा, पूर्व से यूयू करते आया है, यूयू का भी कार्य काफी वृद्ध हो चुका है, इसलिए यूयू से ये अलग प्रोहिबिशन कम नारकोटिक्स का यूनिट ही खड़ा होगा। सर, स्टेट एंटिटी नारकोटिक विंग मुख्यालय लेवल से ऑपरेट होगा या जिला लेवल पर भी? मुख्यालय लेवल से होगा, उनका जिला लेवल में अध्यक्ष रहेंगे, हेड रहेंगे। कोर्ट सर वही रहेगा जो पहले से कोर्ट लोग ट्रायल के लिए? ट्रायल कोर्ट तो अभी वही है, विशेष परिस्थिति में स्पेशल कोर्ट्स की मांग की जाएगी। सर, एनी इंटरनेशनल सिंडिकेट अभी तक आप लोग को, अदर देन नेपाल और कुछ और, जैसे कि सर इंटरनेशनल सिंडिकेट यहाँ, क्योंकि हेरोइन जो है, ओपियम, ये पॉपी की प्रोडक्ट है, पॉपी जहाँ भी पैदा होगा वहां से आएगा। इंटरनेशनल जैसे दोनों तरफ, अफगानिस्तान को हम लोग गोल्डन क्रेसेंट बोलते थे, म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर को उसको भी बोलते थे। क्षेत्र जब गृह युद्ध चल रहा था अफगानिस्तान में, परंतु तालिबान कटौती किया है, इसको रोकने का कोशिश किया है, परंतु म्यांमार बॉर्डर से अभी भी आ रहा है। या ये जो मणिपुर में स्थिति बनी है, उसके एक विश्लेषण है कि हिल एरियाज मणिपुर में और चीन बॉर्डरिंग एरिया में, म्यांमार में भी पॉपी का कल्टीवेशन हो रहा था, क्योंकि जो सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ कम थी, म्यांमार में भी, अफगानिस्तान में भी।
तो ओपीएम हम लोग अफेक्ट, जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, हमारे यहां से नेपाल जा रहा है, तो उसको भी रोकना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप है, इस पर हम लोग सप्लाई चेन रोकेंगे। तो पाया गया बड़े बड़े शहर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, कि सिंथेटिक ड्रग्स की प्रचलन, मेथेड्रिन प्रोडक्ट्स, मेथ ओरिएंटेड, वो अभी हमारे यहाँ नहीं पाया गया। हमारे यहाँ बेसिकली ओपियोइड्स हैं, फेंटेनिल जो यूएसए का पूरा कहा जाता है कि ओरिएंटेड ड्रग्स है। तो सर जैसे ये इंटरनेशनल कनेक्शंस मिल रहे हैं, तो कोई इसमें कहीं ऐसा हुआ कि नहीं सर। यू हैव अप्रोच्ड इंटरपोल फॉर अ नहीं पर्टिकुलर सर। पर्सन? अभी तक नहीं, अभी तक नहीं, पंजाब वाली स्थिति नहीं हुई है, जो कि बाहर में बैठ के पंजाब में ड्रोन के मार्फत पाकिस्तान बॉर्डर से भेज रहे हैं। हमारे यहाँ वैसा नहीं, हमारे यहाँ लोकल ओपीएम प्रोडक्शन है, क्रूड फॉर्म में। फाइनर नॉर्थ ईस्ट से आया है, एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया है, मणिपुर से ओरिजिनेट किया है, और नेपाल और बॉर्डरिंग बिहार झारखंड बॉर्डर पर जो पॉपी कल्टीवेशन हो रहा है, उससे जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो मार्केट में जा रहा है। कुछ इंटेलिजेंस हम लोग नेटवर्क तोड़ेंगे। कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं सर, कोई ई कंपनी का कनेक्शन नहीं आ रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, पर आपको वादा करते हैं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको आर्थिक रूप से तंग तबाह कर दें। बीएनएसएस का जो 107 सेक्शन के ऑर्गेनाइज क्राइम, जिसे बहुत लोग रिपीट, मोतिहारी, भोजपुर और कुछ इधर गया, धनरुआ, पटना में भी सक्रिय है क्या सर? तो धनरुआ, पोटही, ये सब तो यही सप्लाई कर रहे हैं। युवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, पटना भी घर बनते जा रहा है। अगर पीने वाले से सही तरीके से जांच हो तो पटना भी कई इलाका है खुले। सही बात है, तो हम होलसेलर से हमको मतलब है, पेडलर्स के लिए जिला पुलिस काफी है, और उनको हम अब आज से शुरू हो गया, आज निर्देश इशू हुआ है कि सब जगह पर भी कार्रवाई। सर एक सवाल है सर, जो गैंग रेप्स और रेप्स हो रहे हैं मुजफ्फरपुर में भी 2 इंसिडेंट्स हुए, उस पर पुलिस मुख्यालय की तरफ से कुछ कहना चाहेंगे सर? क्योंकि जिला लेवल पर तो पुलिस कार्य कर रही है सर, अगर जिस तरह की सीजर लिस्ट हम लोग करते हैं नवयुवक लोग का, मोबाइल में अगर देखिएगा क्या क्या होता है, क्लिप्स हम कुछ शेयर कर सकते हैं, आप बोलिएगा तो विभत्स ऑनलाइन पोर्नोग्राफी कितना भी ब्लॉक किया गया है, चल ही रहा है। साथ ही साथ में देखिएगा, मतलब ये परिचलन हथियार लहराने का, जेल भी जा रहे हैं बराबर, यही वीडियो क्लिप से हम जेल भी भेज रहे हैं। फिर नवयुवक नर्तिकाएं के साथ नाच गाना करना, ये हम पहले भी बोले हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है 50% आबादी 25 साल से कम उम्र का है, और बहुत ज्यादा लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। पुलिस की अपनी लक्ष्मण रेखा है, घर घर में नहीं, अपने गांव से बहिष्कार कर रहे हैं, अपने टोला से बहिष्कार कर रहे हैं ऐसे लोगों का। उस तरह की अभियान यहाँ भी शुरू करने की जरूरत है, परंतु इसमें एनजीओ को आगे आना पड़ेगा। वर्दी वाले लोग से थोड़ा लोग दूर रहते हैं। सर एक दिनों में सर रेप और गैंग रेप की घटनाएं वाकई में बढ़ गई है बिहार में। आप पूछ रहे हैं तब हम कुछ फिगर्स लाए थे। दो 2004 में कुल 22,005 रेप की केसेस दर्ज हुई थी। उस पर रिलाई करते हैं, क्योंकि जो दर्ज होती है, दर्ज तो हो ही जाती है रेप की केस। ये कोई इसमें 2-3% ऐसा कंप्लेंट्स आएगा कि मेरा केस नहीं दर्ज हुआ। बहुत सा झूठा केस भी होता है, परंतु मुजफ्फरपुर में 2 हाल ही में केस दर्ज हुआ है, दोनों में लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और स्पीडी ट्रायल की प्रयास भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अगर 2004 के संबंध में अगर 84 रेप केसेस पर माह हो रहा था, और पहला 5 महीना में हमारे यहाँ 98 पर माह हो रहा है। इसी प्रकार लूट में भी गिरावट है, डकैती में भी गिरावट है, हत्या में थोड़ा सा वृद्धि जरूर मैं स्वीकार करता हूं। मंथली एवरेज 2024 का 232 हत्याएं
प्रति माह थी, इस बार 235 हत्याएं प्रति माह। परंतु देखिएगा ज्यादातर आज भी जो हत्या हुआ है आलमगंज में, ये पड़ोस का झगड़ा हुई थी सभी डीएमएसपी से। हम लोग का मतलब ये हत्या और यूज ऑफ फायर आर्म्स, असले का इस्तेमाल, इस पर रोकथाम के लिए हम लोग काफी स्टडी किए, विश्लेषण किए। कंट्री मेड हथियार को रोकने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। जो वर्तमान में अभी स्थिति है कि 315 की एक गोली सरकारी तौर पर लाइसेंस पर आप लीजिएगा तो करीब 175 रुपए से लेके 200। ब्लैक मार्केट में क्या रेट है तब 400। तो हम लोग ने भी सप्लाई ऑफ एमुनिशन रोकने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें बहुत सा लाइसेंस भी कैंसिल होंगे, बहुत से दुकान की भी लाइसेंसेस कैंसिल हैं जो पाए जाएंगे। ये भी अभियान हम चलाने वाले हैं, जैसे शुरू होगा आपको अवगत करवा देंगे। तो इसका रूपरेखा यही है कि हर लाइसेंस करीब 80,000 कुछ लाइसेंस ही हैं। इलेक्शन के पूर्व सबकी फिटनेस देखी जाएगी। आपको लाइसेंस क्यों दिया जाता है? आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के लिए आप कितने बार 100 गोली खरीद सकते थे? यूपी की एक, जैसे हम लोग नंबर 2 पर हैं यूपी गन क्राइम में, हिंसक घटनाओं में नंबर 1 रही है। तो उन्हीं के अनुरूप हम लोग भी चाह रहे हैं कि गोली की बिक्री पर कंट्रोल करना, ताकि मतलब 1000 रुपए की गोली होगी तो कोई हर्ष फायरिंग भी नहीं करेगा। और हर्ष फायरिंग के लिए हथियार नहीं है। रूल्स 2000 के तहत हम लोग गोली की संख्या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि किसी भी एक लाइसेंस पर एक साल में 85 गोली इशू हो, वो भी एक बार में 25 ही। फिर वो खोखा जमा करेंगे तब अगला 25 मिलेगा। 80% खोखा जमा करना पड़ेगा ताकि इसकी सप्लाई हम चोक कर सकें बाजार में। गन शॉप्स 141 है, हमने समीक्षा की है सभी गन शॉप्स की बिहार में। पाए हैं कि उसमें से करीब 30 बोर्ड लगा हुआ है, कभी खुलता भी नहीं दुकान। को हम लोग चाहेंगे कि उनकी अनुज्ञप्ति रद्द हो। साथ ही साथ जब वेरिफिकेशन होगी, ऐसे जितने लोग हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो हथियार नहीं उठा सकते हैं, तो उनको आर्म्स लाइसेंस की जरूरत भी क्या है। फिर नेशनल एक निडाल बोलते हैं, आर्म्स लाइसेंस का पोर्टल है। अब सभी हथियार उस पोर्टल पर रहना है और भी नडाल पर दिखना चाहिए, यूनिक नंबर दी जाती है। तो ये अगले 3 महीना में इलेक्शन के पूर्व इसका स्ट्रिक्ट हम लोग कंप्लायंस करने की कोशिश करेंगे। मकसद 2, एक तो इलेक्शन में कोई डिस्प्ले नहीं करें, दूसरा मेन मकसद है कि ले डाउन है गवर्नमेंट का रूल्स एडल्ट, वो हम लोग नहीं। हम लोग चाह रहे हैं कि गोली पर कंट्रोल हो और ऐसे फालतू गन शॉप का लाइसेंस, और जो लाइसेंसी मृत हो गए हैं या वो चलाने योग्य नहीं है या बिहार में नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, यहाँ से हटा करेंगे। बहुत ऐसे मध्य बिहार और शाहबाद के लोग पाए गए हैं कि हर साल 200 गोली उठा लेते हैं, छोड़ते कहाँ हैं? ब्लैक मार्केट में जाता है और वही कट्टा में चलता है। 315 ही की गोली ज्यादा चलता है। धन्यवाद सर। ये जो जेएनके एंड नॉर्थ ईस्ट से जो लाइसेंस लेकर लोग आते हैं और उसका इतनी, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट बहुत पूर्व 10-12 साल पहले नागालैंड वाले सब लाइसेंस को अस्वीकार कर दिया था। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, सीबीआई के केस हो रखा है। तो निडाल में अगर नहीं चढ़ाया है और कोई लेके घूम रहा है तो जेल जाएगा। सिक्योरिटी कंपनी वाले लोग का भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। सर अभी कई जगह 7.65 बोर का मिल रहा है, वो कहाँ से आ रही है सर? 315 को तो मान लीजिए लाइसेंस 350 देखिए 2 ही है, एक तो गन शॉप में जो बिकती है वो। अब बिहार में तो ये सब जो कोर्ट में जो प्रतिनियुक्त रहते हैं वो तो डिसमिस ही होते हैं, परंतु जो भी जैसे नक्सल वाले इलाका, मुठभेड़ में चलेगी 50 गोली दिखाएंगे, 100 गोली चलेगी, 50 पॉकेट में। तो वो तो हमारे यहाँ मुठभेड़ और भी नहीं रहा है, किसी को मौका भी नहीं है। बाहर से भी आ रही है, इसमें कोई दो मत नहीं।